हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो बच्चों, आज आपकी हिंदी व्याकरण की क्लास 7 का चैप्टर नंबर 23 शुरू करते हैं। आपके चैप्टर का नाम है बच्चों कहानी लेखन। ठीक है, आज हम स्टोरी राइटिंग पढ़ेंगे। हमारी कहानी लेखन में प्राचीन काल से ही कहानी कहने और सुनने की प्रथा चली आ रही है। जब बच्चा छोटा होता है तब दादी या नानी उसे कहानियाँ सुनाती हैं। हर व्यक्ति ने अपने जीवन में कोई ना कोई कहानियाँ अवश्य सुनी हैं। कहानी सुनना, सुनाना और सुनना एक कला है। इसी प्रकार कहानी लेखन भी एक कला है। कहानी लेखन से छात्रों की सृजनात्मक अभिव्यक्ति विकसित होती है। निरंतर अभ्यास के द्वारा ही वे कहानी लेखन में पारंगत हो जाते हैं। तो बच्चों, कहानी शुरू करते हैं। और कहानी लिखने से पहले या सुनने से पहले, सुनाने से पहले हम सबसे पहले उनकी कुछ ध्यान देने योग्य बातों पर ध्यान देंगे। ठीक है, यहाँ कुछ पॉइंट दिए गए हैं। ठीक है, कहानी लिखने से पूर्व यानी कहानी लिखने से पहले उसकी रूपरेखा तैयार कर लेनी चाहिए। हमें कहानी की रूपरेखा तैयार कर लेनी चाहिए। कहानी लिखते समय घटनाओं के क्रम का पूरा ध्यान रखना चाहिए। कहानी की भाषा शैली संवाद रुचिकर होनी चाहिए। कहानी में रोचकता लाने के लिए कहानी के अंत तक पाठ के मन में जिज्ञासा बनी रहनी चाहिए। कहानी इस प्रकार की होनी चाहिए बच्चों, जो हमें पढ़ते पढ़ते और सुनते सुनते एक जिज्ञासा सी लगे कि आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। ठीक है, ऐसी कहानी होनी चाहिए। कहानी के अंत में निष्कर्ष स्पष्ट कीजिए। कहानी के अंत में निष्कर्ष भी जरूर लिखना चाहिए। कहानी हमेशा भूतकाल की क्रिया में लिखनी चाहिए। कहानी हमेशा बीते हुए कल में होनी चाहिए, लिखी जानी चाहिए। ठीक है, यदि कहानी चित्रों और संकेतों के आधार पर लिखनी हो तो चित्रों को ध्यानपूर्वक देखना चाहिए और संकेतों को पढ़कर उसकी रूपरेखा निर्मित करके कहानी लिखनी चाहिए। अगर हम कोई कहानी चित्र के आधार पर लिख रहे हैं तो हमें पहले उस चित्र को अच्छे से देख लेना चाहिए, उसकी एक रूपरेखा बना लेनी चाहिए और उसी के आधार पर हमें अपने सरल और जिज्ञासापूर्वक शब्दों में लिखना चाहिए। ठीक है, कहानी लिखने से पहले कहानी का भाव सोच लेना चाहिए और कहानी प्रभावपूर्ण बनेगी। ठीक है, उससे क्या होगा कि कहानी लिखने से पहले हमें कहानी के बारे में अच्छे से उसका जो भाव है वो सोच लेना चाहिए। इस तरीके से कहानी और ज़्यादा रोचक बन जाएगी। कहानी लेखन तीन प्रकार के किया जा सकती है, जैसे शीर्षक के आधार पर, संकेत के आधार पर और चित्र के आधार पर। कहानियाँ 3 प्रकार से लिखी जा सकती हैं, किसी शीर्षक के आधार पर, संकेत के और चित्र के। शेर की कहानी। अब बच्चों से कहानी शुरू करते हैं। शेर की कहानी सबसे पहली हमारी कहानी है शेर की। आइए कहानी को शुरू करते हैं। सभी बच्चे बहुत अच्छे से ध्यान देंगे और कहानी को एंजॉय भी करेंगे। ठीक है, तो बच्चों चलिए शुरू करते हैं। एक जंगल में 4 गायें रहती थीं। उनमें गहरी मित्रता थी। वे हमेशा साथ साथ घूमने जाती थीं, साथ साथ चरती थीं। वे बहुत सुखी से रहती थीं। जंगल के सभी जानवर उनसे डरते थे। यदि कोई जानवर उन पर आक्रमण करता तो वे चारों मिलकर उसे हरा देती, क्योंकि बच्चों एकता में क्या होता है, बहुत ज़्यादा ताकत होती है। ठीक है, जब सब लोग एक साथ एकजुट होकर रहते हैं तो सब लोग उनसे डरते हैं। ठीक है, इन चारों की दोस्ती शेर की खटकती थी। अब जो ये 4 गायें थीं वो दोस्त थीं, तो ये चीज़ शेर जो था जंगल का राजा उसको खटकती थी। ठीक है, वह उन गायों को मारकर खा लेना चाहता था, क्योंकि शेर की मंशा थी कि मैं इन्हें खा लूं। लेकिन जब वह उन चारों की एकता देखता तो डरकर पीछे हट जाता। एक दिन शेर ने एक चाल चली, यानी कि उसके दिमाग में एक खुरापाती आइडिया आया। उसने सोचा कि मैं एक चाल चलता हूँ जिससे कि मुझे ये गाय खाने के लिए मिल जाए। ठीक है, तो क्या हुआ, उसने एक गाय को अपने पास बुलाकर उसके कान में दूसरी गाय के बारे में कुछ कहा, यानी उसने दूसरी गाय की बुराई करी एक गाय को बुलाकर। उसकी बात सुनकर वह गाय अपने साथियों से अलग रहने लगी। उसकी तरकीब काम आ गई, यानी शेर को लगा मेरी तरकीब काम आ गई, क्योंकि गाय गुस्सा होकर अलग रहने लगी। फिर उस शेर ने बाकी 3 गायों को बहला फुलसाकर उनमें फूट डलवा दी, यानी उस शेर ने 3 थी, एक तो अलग रहने लगी चारों में से, और जो बची हुई 3 थी उनमें भी फूट डलवा दी, यानी कि भली बुरी बातें कह दी। वो भी आपस में क्या हुआ, झगड़ने लगी। एक दिन चारों गायों में खूब झगड़ा हो गया और चारों गायें अलग अलग चरने लगी। शेर तो इसी ताक में था। उसने मौका देखकर एक गाय पर हमला किया। आपसी दुश्मनी के कारण दूसरी गायों ने उसकी मदद नहीं की। शेर ने उसे मारकर खा लिया। फिर उस शेर ने एक एक करके चारों गायों को मारकर उसका मांस खा लिया। तो बच्चों, इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है, एकता में शक्ति होती है या आपसी फूट का परिणाम हमेशा विनाशकारी होता है। अगर हम
एक दूसरे से दुश्मनी करेंगे तो उसका क्या होगा, उसका विनाश ही कारण होगा। और एकता से हमें क्या बल मिलता है, शक्ति मिलती है, इसलिए हमें एकजुट होकर रहना चाहिए। तो इससे आप यही सीखते हैं। अगली कहानी है बच्चों हमारी बुरी संगत। तो अब हम अपनी कहानी पढ़ेंगे बुरी संगत। बुरी संगत, ठीक है, चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। किसी नगर में एक धनी व्यक्ति रहता था। उसका एक इकलौता पुत्र था। उसने उसे सारी सुखी सुविधाएं प्रदान की थीं। उनकी संगति बुरे लड़कों के साथ हो गई। वह उन लड़कों के साथ साथ इधर उधर घूमने समय बर्बाद करने लगा। यह देखकर उसके माता पिता बहुत परेशान रहने लगे। उन्होंने उसे बहुत समझाया, लेकिन लड़का नहीं माना। एक दिन उसके पिता को एक तरकीब सूझी। वे बाजार से कुछ पके सेब और एक सड़ा सेब भी खरीद कर लाए। उन्होंने अपने पुत्र को बुलाया और सभी सेबों को भली भांति संभालने को कहा। अगले दिन पिताजी ने लड़के से सेब लाने को कहा। लड़के ने देखा कि सारे सेब सड़ गए थे। यह देखकर उसे बहुत दुख हुआ। उसके पिता ने लड़के को समझाया कि जिस प्रकार एक सेब सारे सेबों को खराब कर देता है, उसी प्रकार तुम्हारे बुरे दोस्त भी तुम्हारा जीवन खराब कर देंगे, तुम्हारा जीवन खराब कर देंगे। पिताजी की बातों का लड़के पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। उसने उसी दिन से बुरे लड़कों को संगति, मतलब उसी दिन से उस लड़के ने बुरे लड़कों की संगति छोड़ दी और वह अच्छा लड़का बन गया। तो बच्चों, इससे आपको क्या शिक्षा मिलती है कि बुरे लोगों के साथ संगति का परिणाम हमेशा बुरा ही होता है। हमें बुरे लोगों के साथ नहीं रहना चाहिए, क्योंकि बुरे का जो साथ होता है, बुरे का जो पक्ष होता है, बुरी जो चीज़ें होती हैं वो हमेशा बुरी ही होती हैं। ठीक है, तो बच्चों इससे आपने यही शिक्षा सीखी। तो ये जो आपका पाठ है यही खत्म होता है। कैसी लगी आपको ये कहानी लेखन, मुझे बताइएगा जरूर। आई होप आपने एंजॉय किया होगा। सो बच्चों, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।